वेलकम बैक व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ऐसे दो पार्ट्स जिसका नाम है एक्सप्लोजन वेंट और पीआरवी। तो ये पार्ट्स क्या है, इनका ऑपरेशन कैसे है, हम क्यों इनको यूज़ करते हैं और अगर ये ऑपरेट होते हैं तो इनको ऑब्ज़र्व कैसे करना है। तो ये सब बातें और इनका जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट जो है वो दिखते कैसे है वो इसमें बताते हैं। फ़ोटो में ट्रांसफार्मर के ऊपर जो एक पाइप कनेक्ट किया गया है जो ऊपर की तरफ से मोड़ा हुआ है, तो इसको हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। अब फ़ोटो में जो पार्ट दिख रहा है उसको हम पीआरवी कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर की तरफ फिटिंग किया जाता है। तो पहले अब बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। एक्सप्लोजन वेंट जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, तो एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर को एक्सप्लोजन होने से बचाएगा। ट्रांसफार्मर में जब शॉर्ट सर्किट हैवीली कुछ होता है तो उसके कारण जो गैस और ऑयल का प्रेशर ट्रांसफार्मर के अंदर जो बढ़ जाता है, उसको रिलीज़ करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट काम में आता है। एक्सप्लोजन वेंट जो है वो एक टाइप का मैकेनिकल प्रोटेक्शन है। जैसे ट्रांसफार्मर में दो टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और एक होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। तो एक्सप्लोजन वेंट है वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन है। एक्सप्लोजन वेंट का जो पाइप है उसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर टैंक से आउटसाइड एटमॉस्फेयर तक रहता है। एक्सप्लोजन वेंट के पाइप के दोनों साइड एल्यूमिनियम का डायाफ्राम रहता है, जिसके साथ वायर मेश भी जोड़ा जाता है। वायर मेश मतलब कि वायर की एक जाली जोड़ी जाती है। ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर मॉइस्चर और डस्ट ना जाए उसके लिए हम एक्सप्लोजन वेंट में डायाफ्राम यूज़ करते हैं। अगर एक्सप्लोजन वेंट ऑपरेट हो गया है तो टूटा हुआ डायाफ्राम मेन टैंक के अंदर ना चला जाए, उसके लिए वहाँ पे वायर मेश यूज़ करते हैं। दूसरे एंड पे यानी कि एक्सप्लोजन वेंट का जो हिस्सा बाहर की तरफ रखा हुआ है, उसमें एटमॉस्फेयर की वजह से या फिर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट की वजह से डायाफ्राम डैमेज ना हो जाए, उसके लिए वहाँ पे भी वायर मेश रखते हैं। अब बात करते हैं पीआरवी के बारे में। तो पीआरवी का जो फुल फॉर्म है वो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। जैसे पीआरवी का नाम सजेस्ट करता है, वैसे पीआरवी जो वाल्व है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर अगर एक्सेसिव प्रेशर है तो उसको रिलीज़ करता है। पीआरवी वाल्व जो है वो भी एक तरह का मैकेनिकल प्रोटेक्शन है। पीआरवी वाल्व है वो एक तरह का राउंड शेप वाला स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला वाल्व है। अब हम बात करते हैं कि हम पीआरवी और एक्सप्लोजन वेंट को क्यों यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर पीआरवी और एक्सप्लोजन वेंट का जो यूज़ है वो एक दूसरे के ऑप्शन के जैसा है। जैसे कि पहले के ट्रांसफार्मर्स में एक्सप्लोजन वेंट यूज़ किया जाता था, लेकिन उसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप नहीं करवा सकते अगर एक्सप्लोजन वेंट ऑपरेट होता है। लेकिन अभी के जो ट्रांसफार्मर्स है उसमें पीआरवी यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप भी करवा सकते हैं। तो हम इसे यूज़ क्यों करते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, जो एक्सप्लोजन वेंट और पीआरवी के दोनों के बीच में कॉमन है कि अगर ट्रांसफार्मर्स में कोई भी ऐसा हैवी शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर का जो प्रेशर है वो एकदम से बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर का टैंक एक्सप्लोजन होने की संभावना है। वही एक्सप्लोजन वेंट और पीआरवी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन को हम रोक सकते हैं
और जो एक्सेस प्रेशर ट्रांसफार्मर के अंदर हुआ है उसको हम रिलीज़ करवा सकते हैं। तो इस एक्सप्लोजन को रोक के हम ट्रांसफार्मर में जो डैमेज हो सकता है उसको रोक सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसको यूज़ करने का ये भी है कि ट्रांसफार्मर के एरिया में कोई मैन पावर अगर काम कर रहा है तो एक्सप्लोजन होने की वजह से उनको नुकसान होने की संभावना है। तो मैन पावर सेफ्टी के हिसाब से भी हम इसको यूज़ करते हैं। चौथा पॉइंट हम पीआरवी के लिए बता सकते हैं, जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर में अगर उसका इंटरनल प्रेशर टैंक का बढ़ता है और उस केस में हम उस ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे हम पीआरवी वाल्व का यूज़ करके उसके सर्किट ब्रेकर को, ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे कि पहले भी बताया कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हैवी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी वजह से ऑयल का और गैस का प्रेशर ट्रांसफार्मर के अंदर बढ़ जाता है। इस प्रेशर को कहीं से हमको रिलीज़ करना पड़ता है और इस प्रेशर की वजह से पीआरवी और एक्सप्लोजन वेंट के अंदर जो डायफ्राम रहता है वो ब्रेक हो जाता है। पीआरवी ऑपरेट होने के लिए और उसका डायग्राम ब्रेक होने के लिए ट्रांसफार्मर का जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो 0.49 kg/cm² से अगर ज़्यादा बढ़ेगा तब पीआरवी ऑपरेट होगा। और एक्सप्लोजन वेंट के केस में ये प्रेशर अगर 0.35 kg/cm² से ज़्यादा बढ़ेगा तब एक्सप्लोजन वेंट ऑपरेट होगा और उसका डायफ्राम ब्रेक होगा। अब बात करते हैं कि इसको हमें ऑब्ज़र्व कैसे करना है। एक्सप्लोजन वेंट में उसका जो पाइप है उसमें एक ग्लास विंडो दिया जाता है जहाँ से हम ऑयल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का इंटरनल प्रेशर बढ़ा है तो एक्सप्लोजन वेंट के अंदर के साइड वाला जो डायफ्राम है वो पहले ब्रेक होगा और वहाँ से ऑयल और गैस है वो विंडो ग्लास तक आ जाएगा और हमें वहाँ पे दिखेगा। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक्सप्लोजन वेंट का अंदर वाला जो डायफ्राम है वो ब्रेक हो गया है। पीआरवी के केस में जब पीआरवी ऑपरेट होगा तो उसका जो सेंटर वाला एक पिन रहता है जो स्प्रिंग मैकेनिज़्म की वजह से ऑपरेट होगा और वो पिन जो है वो पीआरवी के एक हैंडल को ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से हैंडल है वो एनओएनसी कॉन्टैक्ट को ऑपरेट करेगा और ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक्सप्लोजन वेंट और पीआरवी दोनों का ऑपरेशन है वो पता चल जाएगा।